वेतन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और बहुत ही आदर के साथ और नम्रता पूर्वक, जब आज विदेशों में और बहुत से हमारे देश की कलीसियाओं में भी धन्यवादी का पर्व मनाया जा रहा है, थैंक्स गिविंग डे मनाया जा रहा है, तो हम अपने हृदयों को अपने उद्धारकर्ता के सम्मुख लाएं और उसे धन्यवाद रूपी बलि के रूप में उसके सामने हम चढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हमारे अति परमेश्वर पिता, अति पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, दीनता और नम्रता के साथ और बहुत ही हम्बल होकर, ह्यूमिलिटी के साथ प्रभु जी हम आपके चरणों में गिर जाते हैं परमेश्वर, और आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु जी आप हमारे सर्वे सर्वा हैं, आप हमारे उद्धार करता हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे दोस्त हैं प्रभु जी। जिनकी माता नहीं उनके आप माता हैं प्रभु जी, जिनके पति नहीं उनके आप सिर हैं, और आप हमारे घरों के प्रभु जी हेड हैं प्रभु जी। आप हमारे घरों के प्रभु जी आप हेड हैं, और आप हमें अपने अनुसार चलाते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अपने पवित्र लहू के द्वारा प्रभु जी आपने हमको बचाया, हमारे पापों को आपने प्रभु जी हमसे बहुत दूर कर दिया परमेश्वर, उसको मुड़कर भी हमको देखने के लिए आपने प्रभु जी उससे मना किया, और हम उस सारे पास्ट को भूल कर प्रभु जी हम अपने फ्यूचर की ओर, जो कि हमारा अनंत जीवन है, जो हमारे लिए स्वर्गीय मिरास है प्रभु जी, उसकी ओर हम ताकते हैं और उसकी ओर हम चले चलते हैं प्रभु जी, और सारे रास्ते हम आपको धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। हम इसलिए नहीं धन्यवाद देते कि आपने हमारे ऊपर बहुत भलाई की, परंतु प्रभु जी आप कहते हैं कि हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु जी ये आपको भाता है। ओ परमेश्वर हम आपको हर तकलीफ के लिए भी धन्यवाद देते हैं, हर सुख सुख के अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं, हर आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि जो भी आप हमारे रास्ते में लाते हैं प्रभु जी, वो आप अपने प्लान के अनुसार लाते हैं परमेश्वर। वो किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट नहीं होता, परंतु प्रभु जी वो आपके प्लान के अनुसार होता है। बिकॉज लॉर्ड You've brought us here for a purpose, एक पर्पस के लिए आप हमको इस जीवन को दिया है आपने परमेश्वर। इससे पहले कि हम अपनी माता के गर्भ में आए परमेश्वर, आपके लिए हमारे जीवन के लिए पर्पस था, उस पर्पस को हम फुलफिल करने वाले हो। आज की इस संध्या को प्रभु जी हम आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते हैं। हर एक बहन जो हमारे संग जुड़ी है प्रभु जी, आप उनके हृदय के कंडीशन को आप जानते हैं। अगर उनका मन दुखी है प्रभु जी, आप अपनी मलहम को लगाइए। अगर उनका मन प्रफुल्लित है प्रभु जी, उन्हें और एनकरेज करिए। अगर वो किसी बात को खोज रहे हैं प्रभु जी, तो वो आज उस बात को प्रभु जी खोज सके और उसका उत्तर उनको आज की मीटिंग के द्वारा मिल सके परमेश्वर। सारी वर्शिप टीम को हम आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप अपने पवित्र आत्मा की सहभागिता हम हर एक के साथ होने देना प्रभु जी। एक विंड की तरह एक पवित्र आत्मा को यहाँ पर प्रभु जी आप भेज देना, ताकि हम सब हिल जाए प्रभु जी, और जिसको प्रभु जी ठंडी लग रही है उनको गर्मी महसूस हो सके, और जिनको गर्मी लग रही है प्रभु जी उनको आप ठंडक देना। ओ परमेश्वर कितना अद्भुत आपका प्रेम है प्रभु जी। हम रश्मित को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उसके गले को और उसकी जो कुछ भी प्रभु जी कॉफ उसको जो परेशान कर रहा था इतने दिनों से, उसको हम आपके नाम से हील करते हैं, और वो बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी हिंड्रेंस के प्रभु जी वो आराम से आपके वचन के संग शेयर कर सके। वर्शिप टीम को और उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, उनके माइक को और जूम के लिंक को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन, आज की शाम हमारे लिए एक आशीष में शाम हो प्रभु जी, और हम इसको ना भूल सके, ऐसा हमारे संग आज ऐसी चीजें हो सके, ये प्रार्थना और विनती आपसे करते हैं, और सब कुछ आपको देते हैं प्रभु जी। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Amen. नम्रता, आप लोग तैयार हो? जी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू एंड योर टीम। आज के इस खूबसूरत दिन में आप सबों को सलाम, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को धन्य कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है, और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर वह साधारण परमेश्वर नहीं है, वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है, वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, सबसे ऊंचे स्वर्ग के सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और हम इस बात को जानते हैं, बाइबल इस बात को कहती है, यद्यपि इस पृथ्वी को परमेश्वर ने अपने शब्दों से रचा, पर हम मनुष्यों को
उसने अपने हाथों से रचा, हम उसकी रचना है। कैसे म्यूट हो गए हो आप लोग, नम्रता आप लोग म्यूट हो गए हो, म्यूट हो गया आपका माइक, अनम्यूट करना पड़ेगा। ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं। आइए हम अपने परमेश्वर को महिमा देते हुए, उसे ऊंची आराधना देते हुए उसकी महिमा करेंगे। हम धन्य कहेंगे उसको, क्योंकि वो इस वक्त मेरे और आपके घरों में, जिस जगह हम हैं, हर एक के घरों में वो अपने स्वर्गीय सिंहासन में विराजमान हो चुका है। हम स्वीकार करें आज की आशीषों को, हम स्वीकार करें नई जिंदगी को, नई बरकतों को, नई ब्लेसिंग्स को। यीशु के नाम में हम स्वीकार करें और हमारे साथ मिलकर के इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा दीजिए। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना। आत्मा को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सामर्थ को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आत्मा को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सामर्थ को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया,
देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। गरीबों को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मुक्ति को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, थैंक यू लॉर्ड, तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवन परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना। ओ वो आत्मा को देने वाला परमेश्वर, मुझको और आपको जीवन देने वाला परमेश्वर, वो हमारे हर एक सांस को देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम उसकी हमदो सना करें, ऊंची आराधना अपने परमेश्वर को दें।
बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसको आराधना देते हैं, सारा स्वर्ग मेरे और आपके साथ उस जीवित परमेश्वर को महिमा देने लगता है। यकीन जानिए, जब आप हाथों को उठा करके अपनी आवाज को ऊंची करके इस गीत को गा रहे हैं मेरे प्रियो, स्वर्गदूत आज की शाम आपके साथ, आज की सुबह आपके साथ राग में राग मिला करके जीवित परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, क्योंकि वे भी निरंतर परमेश्वर को पवित्र 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 कहते रहते हैं। आइए एक और गीत के द्वारा हम अपने परमेश्वर को महिमा देंगे। पवित्र आत्मा से हम सामर्थ को मांगेंगे अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, हर उस दिन के लिए पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगे जिस दिन को परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए दिया है, क्योंकि मुझको और आपको अपने दिनों को गिनना है कि वे कितने हैं और बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे और उसे आराधना देंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। हम परमेश्वर से मांगे अपने लिए नए अभिषेक, उसके नए सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की आग को, उसके वरदानों को, जीवन के हर एक कदम को चलने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे मेरे प्रभु, कि जैसा वो चाहता है वैसा मैं और आप जीवन जीने पाए।
महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से अभिषेक कर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र पवित्र आत्मा तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे अपने मार्ग पे चला हमको तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष तेरी करुणा हम पे बरसे अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा से वो आग बरसा दे से तूफान लाने दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के अभिषेक से इस वक्त में और आप भरने पाए मेरे प्रियो वो सहायक वो शिक्षक जो मेरे और आपके लिए दिया गया है वो परम मित्र जो मेरे और आपके साथ सदा सर्वदा रहते हैं हम उनको धन्य कहें उनको महिमा दें उनकी आराधना उठते बैठते चलते फिरते निरंतर अपने जीवनों से देने पाए प्रार्थना में जाएंगे प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम में प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे पिता हैं आपने हमको माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले चुनकर अलग किया पिता हम आपको महिमा देते हैं धन्यवाद आज के इस समय के लिए आज के इस पल के लिए प्रभु जी कि आप इस पल भी हम में से हर एक को अपनी बाहों में समेट करके रखे हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको धन्य कहते हैं इस वक्त प्रभु हमने जो आराधना किया प्रभु वो आपको सुगंध द्रव्य सा भाए पिता परमेश्वर हमारी आराधना प्रभु आपको भाए पिता आपको पसंद आने पाए प्रभु जी कि प्रभु हम आपकी
नजरों में ऊंचे किए जाएं पिता। हम आपसे ऐसी विनती करते हैं इस वक्त प्रभु, वचन के लिए प्रार्थना है, आप अपनी बेटी का अभिषेक करें पिता, उनके गले को खोलें प्रभु जी। पवित्र आत्मा की आवाज आज आपकी बेटी के द्वारा सुनाई दे प्रभु, नए बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य से प्रभु इस वक्त आप सिस्टर रश्मि को भरें पिता। आपकी महिमा हो, जितने भी जुड़े हुए हैं हर एक को ब्लेस करें, हर एक के परिवारों को ब्लेस करें प्रभु जी। और इस अंत के समय में हमारे विश्वास को मजबूत करें, दृढ़ करें, और यीशु के साथ चलने के लिए प्रभु जी आप हमें हर पल हर क्षण तैयार रखें। मसीह यीशु के नाम में सब उत्तम आशीषों को आपसे मांग लेते, सुन के कबूल करें। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच नम्रता, स्पिरिट फिल्ड वर्शिप के लिए। सच में एक आनंद का समय था हमारे लिए। और हर बात में परमेश्वर ने बोला है कि हर बात में धन्यवाद करूं, क्योंकि ये उसको भाता है, और इसलिए धन्यवाद करना है क्योंकि हमारा प्रभु भला है। अब मैं इनवाइट करूंगी रश्मीत को, सिस्टर रश्मीत को, जो कि अपने बारे में खुद बताएंगी और अपनी टेस्टमनी और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करेंगी। सो ओवर टू यू रश्मीत। थैंक यू दीदी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर नम्रता, एक बार फिर से बहुत ही पावरफुल वर्शिप के लिए, और स्पेशली आपने मेरे लिए प्रार्थना की है, मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आप सबसे जोड़ा, और परमेश्वर के बाद मैं अपने महोदय मिसेस चंद्रा अय्यर जो यहाँ पे इस मीटिंग में है, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही मैं आप सबसे जुड़ पाई हूँ, सिस्टर अंजू से, सिस्टर आयरिन से, सिस्टर देविका से। तो परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा ये विश्वास है कि कुछ भी बाय एक्सीडेंट नहीं होता, आमीन। कुछ भी दुर्घटना पूर्वक नहीं होता। आज हम सब लोग यहाँ पर हैं, एक साथ हैं, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी थी, आमीन। और हमारे जीवन में जो है परमेश्वर का एक मकसद है। हम में से कोई भी इस पृथ्वी पर बिना मकसद के नहीं आया, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब इस बात पे भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ने अगर आपको और मुझे बनाया है, परमेश्वर अगर आपको और मुझे इस पृथ्वी पर लेकर आए हैं, तो उसके पीछे एक उद्देश्य है, आमीन। बिना उद्देश्य के परमेश्वर कुछ भी नहीं करते। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता उसका 139 पढ़े, साम्स 139, ओके, वहाँ पे जो है भजन संहिता जो भजन करता है, वो ये बात को बोलता है कि परमेश्वर तूने मुझे ढूंढ लिया है, तू मुझे जानता है, आमीन। परमेश्वर आपको और मुझे जानते हैं। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, हमें ऐसा लगता है परमेश्वर हमें नहीं जानते, परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते, है ना। जब हम साम्स 8 भी पढ़ते हैं, वहां भी ऐसे लिखा है, सामिस जो है वो इस बात को कहता है कि मनुष्य क्या है परमेश्वर, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। लेकिन हम यहाँ पे कितने 23 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम में से एक एक जन को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। हम में से कोई भी जो है वो दुर्घटना पूर्वक इस पृथ्वी पर नहीं आया। हम सोचते होंगे शायद परमेश्वर हमें भूल गए हैं, या खासकर जब हम मुश्किल परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, हमें लगता होगा शायद परमेश्वर मेरी सुधि नहीं लेते। उस बहन की लेते होंगे, उस भाई की लेते होंगे, लेकिन शायद परमेश्वर मेरी सुधि नहीं लेते होंगे। लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक मकसद के लिए, एक उद्देश्य के लिए बनाया है ना। यहाँ पे दाऊद जो है वो कहता है, परमेश्वर तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा लेटना जानता है, दिन और रात जानता है। मैं जो भी सोच रहा हूँ, इवन बिफोर एनीथिंग आई परसीव, मतलब मेरे दिमाग में आने से पहले भी मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, परमेश्वर तू उसको भी जानता है, आमीन, है ना। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो है उन्होंने हमें जो है हमारी माँ के गर्भ में आने से पहले से रचा हुआ है। ये बात स्टार्टिंग में प्रार्थना में देविका दीदी ने भी बोला, और जो नम्रता सिस्टर है उन्होंने भी आराधना के दौरान बोला। मैं बहुत खुश हो रही थी, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग विद द सेम स्पिरिट ऑफ गॉड। हम एक ही होली स्पिरिट के मुताबिक जो है चल रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं। एक ही होली स्पिरिट जो है, एक ही पवित्र आत्मा है जो हम सबके अंदर काम कर रहा है। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा वाह गॉड, दिस इज सो गुड। दीदी ने जो प्रार्थना किया तब भी उन्होंने यही बोला कि माँ के गर्भ में
आने से पहले ही परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, हम सबको चुन लिया है। और सिस्टर नम्रता ने भी वर्शिप के दौरान ये बात को बोला, तो मैं आई वाज रिजॉइसिंग विद द लॉर्ड। मैं कहती प्रभु आपका धन्यवाद कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, लेकिन एक ही होली स्पिरिट, एक ही पवित्र आत्मा जो है हम सबके भीतर काम कर रहा है। आमीन। और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जा सकता हूँ? अगर मैं अधोलोक में जाता हूँ, आप वहां पे भी हैं। अगर मैं पृथ्वी पर हूँ, आप वहां भी है। मैं आसमान में जाता हूँ, वहां भी है। तूफानों में भी आप है। मेरी मेरी अच्छी और बुरी सभी परिस्थितियों में परमेश्वर आप है। क्या आप और मैं परमेश्वर की आत्मा से भाग सकते हैं? कहीं कहीं नहीं भाग सकते। क्या हम अपनी बुलाहट से भाग सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी है? हम नहीं भाग सकते। आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो यही है, परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में। परमेश्वर की क्या बुलाहट है? परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझे इस पृथ्वी पर रखा है? आमीन। और उसके साथ ही मैं अपनी टेस्टिमनी भी अटैच करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भजन करता जो है वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे मेरी माँ के गर्भ में आने से पहले ही रचा है। इस सृष्टि को बनाने से पहले ही आपने मुझे रचा है। आमीन। ये कितनी ही भली बात है ना कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही चुना हुआ था। हमारे नाम जो है, मेरा नाम रश्मीत है। हम सोचते हैं हमारा नाम जो है हमारे माँ बाप ने रखा है, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही हमारे माँ बाप के दिमाग में ये चीज डाली थी कि इस पर्सन का ये नाम रखना है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम रखा गया था, परमेश्वर ने पहले ही बोला था कि अपने बेटे का नाम यीशु रखना है, जीसस रखना है। तो वैसे ही परमेश्वर ने ही हमारे माँ बाप के दिमाग में ये चीज डाली कि हाँ, इस लड़की का नाम जो है जब ये पृथ्वी पर आएगी इसका नाम रश्मीत रखना है। और परमेश्वर को पहले से ही पता था कि मेरे जीवन में उन्होंने क्या क्या करना है, क्या क्या परिस्थितियां मेरे जीवन में आएंगी और कैसे परमेश्वर मुझे उन परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। आमीन। भजन करता यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर आपके जो विचार हैं वो मेरे लिए कितने प्रेशियस है, कितने मूल्यवान है ना। परमेश्वर के जो विचार है हमारे लिए, बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के विचार और हमारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। हम सोचते होंगे शायद ये मेरे लिए भला है, ये मेरे लिए भला है, लेकिन परमेश्वर के जो विचार है वो आपके और मेरे लिए, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम उस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि परमेश्वर के विचार जो है आपके और मेरे लिए क्या है। हम कुछ और सोच रहे होंगे, हमारा प्लान ए होगा लेकिन परमेश्वर का प्लान बी होगा। हम सोचे होंगे शायद ये मेरे लिए बेहतर है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं नहीं, ये तेरे लिए बेस्ट है। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए जो है उत्तम चुनाव करते हैं हमेशा। आमीन। और जब हम रोमियो उसका 11:29 पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 11:29 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं, परमेश्वर ने जो हमारी जो बुलाहट है ना परमेश्वर के लिए, वो इररिवोकेबल है। मतलब हमारी बुलाहट जो परमेश्वर में है वो इररिवोकेबल है, वो हट नहीं सकती, वो टल नहीं सकती। परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, वो टल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का आपको और मुझे बुलाने का एक मकसद है। जो गिफ्ट्स उन्होंने हमें दिए हैं वो कभी वापस नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु के राज्य में उन गिफ्ट्स का इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। आमीन। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 1:26 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कंसिडर योर कॉलिंग। जो परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है उसको सोचे, उसको जांचे, उसको जाने कि क्यों बुलाया है परमेश्वर ने मुझे। हमें आज ये परमेश्वर से पूछने की जरूरत है, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो? हम जानते हैं परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए मकसद है, परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हम ये सारी बातों को जानते हैं। लेकिन बदले में मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रही हूँ? तो मुझे ये सवाल आज प्रभु से पूछने की जरूरत है, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो? आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपने मेरे लिए जान दी, आप मेरे लिए क्रूस पर गए, आपने मेरे पापों को क्षमा किया, आपने मुझे शांति दी है, आपने मुझे आनंद दिया है, आपने तो मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है। लेकिन प्रभु आज आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपके लिए क्या करूं? इस पृथ्वी पर आपका और मेरा आने का जो मकसद है वो सिर्फ ब्लेसिंग्स को लेना नहीं है, लेकिन हमें दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनना है, हमें दूसरों के लिए आशीषित बनना है। और वो तभी हम बन सकते हैं जब हमें पता होगा कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है, क्या चाहते हैं परमेश्वर हमसे, हमारे जीवन से उनकी क्या इच्छा है। आमीन। और ये सवाल हमें प्रभु से पूछने की जरूरत है ना। कई लोग डाउट करते हैं कि क्या परमेश्वर बात करते हैं? परमेश्वर बात करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, दर्शन के द्वारा बात करते हैं, सपनों के द्वारा बात करते हैं, है ना। परमेश्वर जो है हमारे लीडर्स के द्वारा, हमारे जो अगुए हैं उनके द्वारा हमसे बात करते हैं। अलग अलग तरीके हैं, सर्कमस्टांसेस के द्वारा, हमारी परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, इस नेचर के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आमीन। परमेश्वर के हमसे बात करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मेन बात यह है कि क्या मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहती हूँ? क्या मेरे जो स्पिरिचुअल ईयर्स है, जो मेरे आत्मिक कान है वो खुले हैं?
कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकूं, और सिर्फ सुनना ही नहीं है, परमेश्वर की आवाज को सुन के उसके ऊपर अमल भी करना है। प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या करूं आपके लिए। आमीन। और फिर जब हम पढ़ते हैं जरमाया, यिर्मयाह उसका 29:11, वहां पे लिखा है परमेश्वर का जो प्लान है हमारे लिए वो वंडरफुल है, अद्भुत प्लान है। परमेश्वर का उद्देश्य जो आपके मेरे जीवन के लिए वो अद्भुत है ना, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आमीन। इफिसियों 1 उसका 4-5 में लिखा है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की फाउंडेशन से पहले, इस सृष्टि की नींव रचने से पहले ही आपको और मुझे चुन लिया है। आमीन। पहला पत्र उसका 2-9, वहां ऐसे लिखा है कि He has called us to be separated for him. परमेश्वर ने हमें अलग किया है, इस दुनिया से प्रभु ने हमें अलग किया है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर सके, उस उद्देश्य को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने आपको और मुझे करने के लिए बोला है। आमीन। और भी बहुत सारे वचन है, कुलुसियों 1:13, वहां लिखा है परमेश्वर ने हमें अंधकार से ज्योति की ओर बुलाया है। He has called us from the darkness into the light, है ना। परमेश्वर, हम अंधकार में अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन प्रभु ने उस अंधकार से निकाल के हमें ज्योति की ओर बुलाया। और परमेश्वर कहते हैं, पहले जो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस जगत की ज्योति हूँ। लेकिन जब प्रभु जा रहे थे अपने चेलों को, वो ये बोल के गए कि अब तुम इस जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो आप और मैं जो है अब इस जगत की ज्योति हैं। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे जो है दुनिया तक फैलाएं, कैसे जो है लोगों को जो है प्रभु के वचन को सुनाएं। आमीन। ठीक है। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, 3 तरह की बुलाहट के बारे में लिखा है। ओके। जो पहली है उसे कहते हैं जनरल कॉलिंग, या हिंदी में हम उसे कहते हैं आम या सामान्य बुलाहट। सामान्य बुलाहट जो है वो मती उसका 28:18 से लेके जब हम 20 तक पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है प्रभु ने कहा कि जाओ मेरे नाम से चेले बनाओ, है ना, मेरे नाम से चेले बनाओ, और मेरे नाम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। थैंक यू नीरज फॉर पुटिंग द वर्सेस, आई नीडेड दैट। ठीक है। और प्रभु ने कहा कि इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। अब ये जो आज्ञा प्रभु ने दी है ये हम सबको दी है। ये एक सामान्य कॉल है, एक सामान्य बुलाहट है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने सभी डिसाइपल्स को दी है। मैं विश्वास करती हूँ हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम सब प्रभु के शिष्य हैं, हम डिसाइपल्स हैं। वी आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी बिलीवर्स। हम लोग एक ऑर्डिनरी विश्वासी नहीं है, लेकिन हम चेले हैं। चेले वो होते हैं जो परमेश्वर के नक्शे कदमों पे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदमों पे चलते हैं। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वही हम भी करना चाहते हैं। ठीक है। और ये एक सामान्य कॉल है। आमीन। और दूसरी जो कॉल है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक कॉल। स्पेसिफिक कॉल हिंदी में हम उसको बोल सकते हैं विशेष बुलाहट। विशेष बुलाहट क्या है? जैसे टू बी एन अपोस्टल, टू बी एन प्रॉफिट। ठीक है। जैसे प्रेरित की बुलाहट है, और नबी की बुलाहट है, टीचर की बुलाहट है, पास्टर की बुलाहट है, और इवेंजलिस्ट सुसमाचारक की बुलाहट है। जो 5-fold मिनिस्ट्री आई बिलीव आप सब लोग जानते हैं। रोमियो रोमियो को जब हम 12:3 से 8 और इफिसियों 4 का जब 11 पढ़ते हैं ना, वहां पे 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में बताया, 5 तरह की सेवकाई। ठीक है। ये जो 5 तरह की सेवकाई है, ठीक है, हम इंग्लिश में बोलते हैं अपोस्टल, then prophet, then we have evangelist, then we have pastors, and then we have teachers। ठीक है। हिंदी में प्रेरित, उसके बाद नबी, उसके बाद सुसमाचारक, उसके बाद पास्टर, और उसके बाद टीचर। ये 5 तरह की सेवकाई जो है ये विशेष बुलाहट है। आमीन। और ये विशेष बुलाहट जो है ये परमेश्वर जो है अपने लोगों को देते हैं कि हाँ, अगर प्रेरित है तो प्रेरित का काम है कि जगह जगह जाके जो है परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की कलीसियाओं को, परमेश्वर के ज्यादा से ज्यादा डिसाइपल्स को जो है जाके स्थापित करना है और उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है। ठीक है। वैसे ही हम पास्टर्स की सेवकाई देखते हैं, टीचर की सेवकाई देखते हैं, इवेंजलिस्ट की सेवकाई देते हैं। तो ये 5-fold मिनिस्ट्री जो है इसे कहा जाता है विशेष बुलाहट, या इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पेसिफिक बुलाहट। ठीक है। और तीसरी जो है उसे कहते हैं पर्टिकुलर कॉल। पर्टिकुलर कॉल मतलब खास बुलाहट। अब खास बुलाहट क्या है? जिसपे परमेश्वर आपको एक स्पेसिफिकली बोलते हैं कि रश्मि तूने ये ही काम करना है।
ठीक है, जैसे पौलुस को जो है परमेश्वर ने क्यों बुलाया था? पौलुस को परमेश्वर ने जेंटाइल्स के लिए बुलाया था, ठीक है, अन्य जातियों के लिए बुलाया था। लेकिन जो पतरस की सेवकाई थी, पतरस को परमेश्वर ने ज्यूस के लिए बुलाया था, यहूदियों के लिए बुलाया था। ठीक है, वैसे ही कई बार परमेश्वर हमें ज्योग्राफिकल कहीं मूव करने के लिए बोलते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पंजाब से हूँ, और 2006 में 2005 में जब मैं प्रभु में आई थी, तो 2006 में मैंने एक डिसाइपलशिप स्कूल लगाया था, और उसमें जब कॉल ऑफ गॉड के ऊपर या परमेश्वर की बुलाहट के ऊपर सिखाया जा रहा था, तो तब परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि मुझे जो है अपना शहर छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के मुझे केरला जाना है। और जब प्रभु ने मेरे से ये बात किया तो वो बहुत ही क्लियर था मेरे लिए, मुझे कोई डाउट नहीं था परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। मुझे पता था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, और फिर मैं नौकरी छोड़ के जो है मैं परमेश्वर की आवाज सुन के मैं केरला में गई, और वहां पे जाके मैंने सेवकाई करना शुरू किया। तो कई बार परमेश्वर आपसे ज्योग्राफिकल चेंज करने के लिए बोलते हैं, अपनी आपकी ज्योग्राफी चेंज करने के लिए बोलते हैं। प्रभु प्रभु कहते हैं कि इस शहर को छोड़, और मैं चाहता हूँ कि तू दूसरी जगह जाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह की अगर हम बात करें, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ स्वर्ग में विराजमान थे और बहुत अच्छे से वहां पे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको जो बुलाहट दी थी वो थी पृथ्वी की। कि परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह को कि अब स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर जाना है, वो उनकी बुलाहट थी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एक खास बुलाहट। ठीक है, तो 3 तरह की बुलाहट के बारे में मैंने आपको बताया। एक आम बुलाहट जिसे जनरल कॉलिंग कहते हैं, दूसरी स्पेसिफिक कॉलिंग जिसे हम विशेष बुलाहट कहते हैं, और तीसरी पर्टिकुलर कॉलिंग जिसे हम खास बुलाहट कहते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि परमेश्वर हमें क्यों बुलाते हैं, क्या जरूरत है परमेश्वर को हमें बुलाने की। ठीक है, परमेश्वर हमें इसलिए बुलाते हैं क्योंकि द वर्ल्ड इज इन द डार्कनेस, जो संसार है वो अंधकार में है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए बुलाया है ताकि जैसे हम अंधकार से ज्योति की ओर आए हैं, वैसे ही जो लोग अंधकार में पड़े हैं हम उनको ज्योति की ओर लेकर आए। आमीन। प्रभु ने इसलिए आपको और मुझे बुलाया है। और दूसरा, पीपल आर इन नीड, लोग जो है वो जरूरत में हैं, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, दबे हुए हैं, ऑपरेशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि जो परमेश्वर की शांति जो आज मेरे और आपके अंदर है, परमेश्वर चाहते हैं कि वही शांति हम दूसरों को दे सके। आमीन। पीपल आर इन नीड, है ना। हम सोचते हैं कि ठीक है ये लोग मतलब खुश हैं, इनके पास अगर मटेरियलिस्टिक तौर पे देखा जाए या इस दुनियावी चीजों को देखा जाए तो हम कहते हैं इनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। तो आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम परमेश्वर का जो सुसमाचार है, जो गुड न्यूज जिसे हम कहते हैं, वो हम सबको जाके बताएं, ताकि वो लोग भी शांति को प्राप्त कर सके। वो शांति जो बाइबल में लिखा है, वो शांति सारी समझ से परे है। आमीन। और क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं? क्यों चाहते हैं परमेश्वर कि आप और मैं जो है परमेश्वर की सेवा करें? बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट, टाइम इज वेरी शॉर्ट और लेबर्स आर फ्यू। अगर हम जॉन पढ़ते हैं, जॉन 4 उसका 34-35 अगर ऑनवर्ड पढ़ते हैं यूहन्ना, तो वहां पे ऐसा लिखा है कि लेबर्स आर फ्यू, मजदूर थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं वहां पे कि मजदूर थोड़े हैं लेकिन कटनी बहुत ज्यादा है। वो कटनी क्या है? वो कटनी वो लोग हैं जो अंधकार में हैं। और प्रभु कहते हैं आपको और मुझे कि तैयार हो जाओ, रश्मि तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें जरूरत है लोगों तक परमेश्वर के वचन को फैलाने की, ताकि हम परमेश्वर के लिए उस कटनी को काट सके, हम लोगों को जो है वो बचा सके, है ना। जो जो नर्क है ना, वो परमेश्वर ने सिर्फ शैतान के लिए बनाया है, लोगों के लिए नहीं है। तो हम आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि कि हम लोगों को जो है वहां जाने से रोक सके। कैसे हमसे हमारा काम, आपका और मेरा काम है सिर्फ प्रभु का वचन सुनाना, लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाना, लेकिन परमेश्वर का काम है उनको बचाना। लेकिन जब तक मैं मुंह ही नहीं खोलूंगी, जब तक मैं अपनी बुलाहट को पहचान के क्यों प्रभु ने मुझे बुलाया, जब तक मैं उस चीज को जानूंगी नहीं, अपना मुंह ही नहीं खोलूंगी, लोगों को वचन ही नहीं सुनाऊंगी, तो लोग कैसे बचेंगे? लोग कैसे जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? आमीन। तो जो लोग हैं वो जरूरत में है, हमें परमेश्वर का काम करना है क्योंकि मजदूर थोड़े हैं। और अभी हम यहाँ पे 22 लोग हैं। तो आप और मैं अगर हम अपनी जिम्मेदारी को उठाएं जो परमेश्वर के राज्य के प्रति है ना, तो क्यों नहीं, अगर हम में से एक एक जन को भी डेली सुसमाचार सुनाते हैं, तो कितने लोग जो है प्रभु में आ सकते हैं। आमीन। जरिया कुछ भी हो सकता है। अब जब से ये कोरोना चला है, तब से हम फिजिकल मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग फिजिकल तौर पे कहीं नहीं जा पा रहे, लेकिन जूम के द्वारा। और मैं आपको अपनी गवाही देती हूँ कि पिछले 2 साल से जब से ये कोरोना आया है, हम लोग जूम के
द्वारा ज्यादा लोगों को मिल पा रहे हैं। पहले तो हमारा ये होता था कि ठीक है सिर्फ पंजाब के लोग या सिर्फ पठानकोट के लोग या लुधियाना के लोग या गुरदासपुर के लोग, लेकिन अब हम जूम के द्वारा दूसरे देशों तक पहुंच पा रहे हैं। हम ऐसे देशों तक पहुंच पा रहे हैं, पाकिस्तान जैसे, जहां पे लोग नहीं जा पाते हैं, उन लोगों को हम वचन सुना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय कम है, लोग जरूरत में हैं, और अगर हम आप और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे, अगर आप और मैं अपनी बुलाहट को पहचान के उसे पूरा नहीं करेंगे, तो फिर हमारा क्या मकसद है इस पृथ्वी पर रहने का। ठीक है, आज मैं जो परमेश्वर की बुलाहट के बारे में जो बता रही हूँ, वो ये है कि हमें जानना है, पहचानना है इस बात को कि प्रभु आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्या चाहते हो, है ना। आपको और मुझे प्रभु ने चुना है एक मकसद से, और वो मकसद क्या है? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। आमीन। यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर आए थे, वो एक ही बात को बार बार कहते थे, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। परमेश्वर का राज्य जो है आ चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वो राज्य आ चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी आपको और मुझे दी है ताकि हम प्रभु के राज्य को फैला सके। आमीन। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज योर कॉल? आपकी और मेरी बुलाहट क्या है? हम कैसे जाने कि हमारी बुलाहट क्या है? इसका मैं आपको एक सिंपल सा जवाब देना चाहूंगी। द बर्डन ऑफ योर हार्ट इज योर कॉल। जो आपके दिल में बर्डन है ना, जो बोझ है, वही आपकी कॉल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो परमेश्वर मुझे पर्सनली जो है औरतों के बीच में इस्तेमाल करते हैं या यूथ के बीच में इस्तेमाल करते हैं, खासकर विमेन। और मैं पहले सोचती थी कि मतलब ऐसा क्यों, मतलब हमेशा टूटी हुई हृदय की स्त्रियां, या जो डिप्रेशन में है या ऑपरेशन में है या टूटी हुई है पारिवारिक तौर पे, या अलग अलग सबके इश्यूज रहते हैं, तो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को मेरे सामने क्यों लाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं सेवकाई में आगे बढ़ना शुरू हुई, तब मुझे पता लगा कि परमेश्वर ने मुझे इसी चीज के लिए बुलाया है, ताकि हम ऐसे टूटे हुए दिलों को जोड़ सके। और जिस सेवकाई के साथ मैं काम करती हूँ, उसका नाम भी यही है, टूटे हुए बाड़ों के सुधारक, द रिपेयरर्स ऑफ द ब्रिज। ट्रॉटबी करके ऑर्गेनाइजेशन है, TROTB, जिसकी फुल फॉर्म है द रिपेयरर्स ऑफ द ब्रिज, मतलब टूटे हुए बाड़ों के सुधारक। आमीन। यशायाह उसका 58 उसके 12 में ऐसा लिखा है कि तुम जो है टूटे हुए बाड़ों के सुधारक बनोगे। आमीन। तो प्रभु जो है, जो तो अगर मुझे जानना है कि मेरी बुलाहट क्या है, तो आप अपने आप से पूछे, मेरा बर्डन क्या है? लॉर्ड, व्हाट इज माय बर्डन? व्हाट इज द बर्डन ऑफ योर हार्ट? किस चीज के लिए आपका दिल रोता है? क्या औरतें जब परेशानी में होती हैं वो देख के आपका दिल रोता है, या अनाथ बच्चों को देख के आपका दिल रोता है, या टूटे हुए परिवारों को देख के आपका दिल रोता है ना? या जो अंधकार में लोग हैं, जब आप बाहर निकलते हो, क्या आपके अंदर ये बर्डन आता है कि प्रभु मैं इसको भी वचन सुना दूं, इसको भी वचन सुना दूं, है ना? तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं अपने आप से पूछ सकती हूँ, प्रभु क्या चीज है जो मेरे दिल को तोड़ती है ना? मैं अक्सर ये प्रार्थना करती हूँ, लॉर्ड ब्रेक माय हार्ट विद द थिंग्स दैट ब्रेक योर हार्ट। मतलब उन चीजों से मेरे दिल को तोड़े जिससे आपका दिल टूटता है। तो आपका दिल किस बात से टूटता है? क्या चीज है जो आपको झंझोर के रख देती है? जब आप उस चीज को देखते हो और आपको वो चीज झंझोर के रख देती है, तो वो वही चीज जो है वो आपका बर्डन है, और वहीं से आप अपनी सेवकाई की शुरुआत कर सकते हैं। आमीन। और दूसरी बात क्या है? व्हाट इज माय कॉल? द वर्ड फ्रॉम गॉड। परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, है ना? तो और फिर अगला सवाल उठता है कि हाउ डू आई नो माई कॉल? मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी कॉल क्या है? प्रार्थना कीजिए। द बेस्ट वे टू नो योर कॉल, द बेस्ट वे, आप अपनी बुलाहट को कैसे जान सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। आप प्रभु के सम्मुख बैठे रोए, प्रभु से पूछे, प्रभु आप क्या चाहते हो मेरे जीवन से, मैं क्या करूं आपके लिए? जब स्टार्टिंग में मैं जब नई नई सेव्ड हुई थी, तो मैं प्रभु से पूछती थी, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो, है ना? मैं अपनी टेस्टिमनी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मैं सिख परिवार से हूँ, और मैं बहुत ही टिमिड और मतलब लड़की थी, बहुत ही डरपोक मतलब हर चीज से मैं डरती थी। और मतलब अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड आपको बताऊं, तो मेरे पिताजी जो है वो आर्मी में थे और बहुत ज्यादा शराब पीकर आते थे। हम 4 भाई बहन, और वो बहुत ज्यादा मारपीट किया करते थे। तो शुरू से ही मेरा जो नेचर था ना, जो मेरा व्यवहार था, वो बहुत ही टिमिड था, बहुत ही डरपोक टाइप की मैं लड़की थी। मतलब खुल के ऐसे बोल भी नहीं पाती थी। अभी ये प्रभु की दया है कि मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं बोल भी नहीं पाती थी। और जब मैं स्कूल भी जाती थी, बहुत ही डरी डरी सी रहना, और बस स्कूल जाके पढ़ाई करके आप घर आ जाओ, और फिर घर से स्कूल, स्कूल से घर। कॉलेज की लाइफ भी ऐसी रही, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, नौकरी भी ऐसे ही किया। तो बहुत डरी हुई इंसान थी मैं।
लेकिन 2005 में एक मेरे भाई हैं जो आज पास्टर हैं, उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया तो उन्होंने उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपको शांति देते हैं, वो आपके पापों को क्षमा करते हैं। तो मैंने बिल्कुल भी डाउट नहीं किया। जब भी जैसे ही उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुक्तिदाता है, अगर आप उनको अपना पर्सनल सेवियर करके स्वीकार करोगे अपने जीवन में, वो आपके जीवन को बदल देंगे। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी शक नहीं किया। मैंने उसी समय प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। लेकिन क्या मेरा जीवन बदल गया था? नहीं। 2005 में मेरा जीवन नहीं बदला था। वो भाई मुझे हर शनिवार को फोन करते थे संडे चर्च आने के लिए, लेकिन मैं कभी अपना फोन स्विच ऑफ कर देती थी या कभी कुछ, क्योंकि उस समय लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी। एक तो जैसे मैंने बताया, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा घर में रहता था, शांति नहीं थी, और गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। तो बचपन से लेके 24 साल की उम्र तक मैंने यही देखा था, मतलब लड़ाई झगड़ा ही देखा था। और 24 साल की उम्र में मैं अपने जीवन को खत्म करना चाहती थी। 24 साल की उम्र में मैं सुसाइड करना चाहती थी। ये मेरे मेरे मन में भी विचार आया कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगी। क्योंकि जब मैं बैंक में नौकरी करती थी, जब मैं नौकरी करके घर आती थी तो घर में बिल्कुल अशांति रहती थी। तो आप जब सुबह से लेकर शाम तक काम करके घर आ रहे हो तो आपको मेन होता है कि आपको चैन की नींद आ सके, लेकिन वो चैन की नींद नहीं थी। मेरे मेरे अंदर शांति नहीं थी। और मेरे मेरे पिता के प्रति मेरे अंदर बहुत ज्यादा अनफॉरगिवनेस था, माफी की भावना नहीं थी। मैं मतलब कि मतलब बहुत ही ज्यादा ना उनसे मैंने कभी मतलब उनको अपने मुंह से कभी गलत शब्द नहीं बोले या कभी फिजिकली मतलब उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर जो है मैं उनसे बहुत नफरत करती थी। और 24 साल की उम्र तक मैंने उनसे नफरत किया। लेकिन जिस दिन मैं प्रभु में आई, ठीक है, 2005 में मैं प्रभु में आई, और 2006 में यही भाई जिनके द्वारा मैं प्रभु में आई थी, ये मुझे एक डिसाइपलशिप स्कूल लेकर गए। और उस स्कूल में पिता के प्रेम के बारे में जब बता रहे थे, तो उन्होंने वो जो पास्टर आए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली। उन्होंने ऐसा बोला कि अनफॉरगिवनेस इज अ पॉइजन विच यू ड्रिंक एवरी डे होपिंग दैट द अदर पर्सन विल डाई। कि जो माफ ना करना है वो एक ऐसा जहर है जो मैं हर दिन पीती हूँ और सोचती हूँ कि अगला पर्सन मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं माफ नहीं कर रही हूँ तो मैं ही मरूंगी, अगला पर्सन नहीं मरेगा। तो मैं 24 साल की उम्र तक अंदर ही अंदर मर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर मेरे पिताजी को लेके बहुत ही ज्यादा अनफॉरगिवनेस था। लेकिन जब ये पास्टर वचन सुना रहे थे, 1.5 घंटे का उस समय प्रचार था, और फिर वो पास्टर ने हम सबके लिए, जितने भी स्टूडेंट्स आए थे वहां पे, सबके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं बस कंटिन्यूसली रोई जा रही थी। मतलब 3.5 घंटे तक मेरा स्टाफ बताता है कि 3.5 घंटे तक दीदी आप रो रहे थे। और उस समय क्या हो रहा था, परमेश्वर मेरी डायसेक्शन कर रहे थे। मेरे अंदर जितना भी नफरत था, जितना भी बिटरनेस था, जितनी भी घृणा थी, इस 24 साल की उम्र तक जो मैं जितना भी मैंने नफरत किया था अपने पिता से, परमेश्वर ने एक एक करके उन सब चीजों को निकाला और अपने प्रेम से, अपने पवित्र आत्मा से, अपनी उस शांति से मुझे भरा। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। परमेश्वर ने मेरे दिल को बदल दिया। और जब मैं वापस भी आई घर में, मेरे पिताजी नहीं बदले थे, वो वैसे के वैसे ही थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे दिल को बदल दिया। और मेरे अंदर मेरे पिता को लेके प्रेम उत्पन्न हो गया। लेकिन वो प्रेम मेरा नहीं था, वो प्रेम परमेश्वर का था। परमेश्वर ने मेरे दिल को बदल दिया। और 2006 अक्टूबर की बात है ये। और उसके बाद मैंने अपने पिता से नफरत नहीं करी कभी, उल्टा मैं उनके लिए प्रार्थना करती थी। और फिर धीरे 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 मेरे मदर, मेरे दोनों बहनें, मेरा भाई, और अंत में मेरे पिता, उनकी डेथ से पहले सब लोग जो है प्रभु में आ गए, है ना। हम लोग इतने कट्टर तो नहीं थे सिखिज्म में, लेकिन फिर भी जब मैं प्रभु में आई थी तो मेरी मम्मा ने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया था, मेरे पिताजी ने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया था कि हम तो सरदार होते, तो तू कहाँ किन चक्करों में पड़ गई है, तू ऐसे कैसे धर्म बदल सकती है। लेकिन मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने धर्म नहीं बदला है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे दिल को बदला है। मैं आज भी रश्मि तलूना ही हूँ और मेरे सर्टिफिकेट में अभी भी सिखिज्म लिखा है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के आगे तो हर जाति झुकेगी, हर जाति उनके आगे अंगीकार करेगी, उनके आगे घुटने टेकेगी और कहेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन ये बात समझने में मेरे परिवार को 4 साल लगे, लेकिन प्रभु की दया है, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ, मेरे परिवार के जीवन में पूरा हुआ। प्रभु ने कहा तू विश्वास कर, तेरा घराना बचाया जाएगा। और मैं इस वचन को डेली अपने घर के ऊपर बोलती थी। और दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती थी, मैं कहती थी लड़ाई की दुष्ट आत्मा, गाली गलौज की दुष्ट आत्मा, शराब की दुष्ट आत्मा, इन सबको मैं डांटती थी। और प्रभु यीशु मसीह का लहू मैं अपने घर में छिड़कती थी डेली। और मैंने देखा कि धीरे 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 मेरे परिवार में बदलाव आना शुरू हो गया। और आज मेरा परिवार जो है
है वो सेव्ड है, सब लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु को अपना पर्सनल सेवियर उन्होंने स्वीकार किया है और वो सेवा भी कर रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी ना किसी तरीके से चर्च में वो लोग सेवा भी कर रहे हैं। तो प्रभु जो है हमारे जीवन को बदल देते हैं। और फिर उस समय जब मेरा परिवार विश्वास में आ गया, तो मैंने कहा प्रभु मेरा परिवार विश्वास में आ गया, व्हाट नेक्स्ट, आगे आप मुझसे क्या चाहते हो। और उस समय मैं बैंक में नौकरी कर रही थी, और जब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने बोला नौकरी छोड़ और सेवा में आ जा फुल टाइम। मैंने कहा ओके लॉर्ड। मेरा मेरा एक ये रहता है कि मैं बहुत रेडिकल पर्सन हूँ, मेरी फैमिली इस चीज से बहुत ज्यादा थोड़ा सा हिल जाती है कि मैं अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया ना, फिर मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो आप बोल सकते हो कि प्रभु के राज्य के लिए मैं थोड़ी सी जिद्दी हूँ, थोड़ी नहीं ज्यादा ही जिद्दी हूँ। जब प्रभु ने बोला कि नौकरी छोड़ और सेवा में आ जा, मैंने दूसरी तरफ कुछ सोचा ही नहीं, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। मैंने उसी समय अपना रेजिग्नेशन लिखा, बैंक में गई और मैंने अपने क्लस्टर हेड जो थे उनसे मैंने कहा सर मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। वो कहते क्यों? तो मैंने कहा मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो ही सेड वर्क इज वर्शिप। मैंने कहा नहीं सर, गॉड इज वर्शिप। मैंने कहा गॉड जो है, परमेश्वर जो है वो वर्शिप है और मैं उन्हीं की सेवा करना चाहती हूँ। तो लेकिन फिर उसके बाद, और मैं झूठ बोल के नहीं नौकरी छोड़ना चाहती थी। और वो ऐसा टाइम था 2009 में जब लोग नौकरी के लिए तरस रहे थे, वो रिसेशन का समय था। तो मेरे सर मुझे बोलते कि रश्मित अभी तो लोग नौकरी के लिए तरस रहे, तू नौकरी छोड़ के जाना चाहती है। मैंने कहा सर मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ, प्रभु ने मेरे से डायरेक्ट बात किया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो तब उन्होंने मेरे को एक बात बोली जो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा रुश्मित हम लोग देखो यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, मतलब इतने साल से करते आ रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते लेकिन हमें करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम वो काम करने जा रही हो जो तुम चाहती हो। तो मुझे मेरे बॉस की तरफ से ये जवाब सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू सर फॉर अंडरस्टैंडिंग। मतलब मैं सोच रही थी कि आप मुझे कोसोगे कि मतलब क्यों छोड़ के जा रही है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा रोल था बैंक में उस समय। तो लेकिन सर ने जब ऐसे जवाब दिया, मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और फिर नौकरी छोड़ के मैं केरला आ गई, फिर वहां पे मेरी ट्रेनिंग हुई और अभी 12-13 साल हो गया कि मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ। लेकिन बात यह है कि मुझे मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप क्या चाहते हो मेरे जीवन से। और अगर मैं अभी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मतलब मैंने 10 साल नौकरी किया है और अभी 12 साल से मैं सेवा कर रही हूँ। जो शांति मुझे अभी है ना वो पहले नहीं थी। पहले पैसा था लेकिन शांति नहीं थी। अभी हो सकता है इतना पैसा नहीं है लेकिन शांति है, और ये ऐसी शांति है जो दुनिया नहीं दे सकती। ये एक ऐसी शांति है जो कोई भी नहीं दे सकता, कोई इंसान नहीं दे सकता, दुनिया नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकता, ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो नहीं दे सकती। और परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर की आवाज सुन के उसके ऊपर अमल करना और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना, आई थिंक यही मेरी लाइफ है अब। ठीक है। और मैं इस बात से खुश हूँ कि आज जो मेरे हस्बैंड है और जो मेरे मदर हैं, मिसेस चंद्रा जो इस मीटिंग में भी हैं, मतलब वो लोग मुझे एनकरेज करते हैं, मेरे मदर मुझे एनकरेज करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे एनकरेज करते हैं। क्योंकि पहले मेरे अंदर ये फियर होता था कि क्या मैं शादी के बाद सेवा कर पाऊंगी। तो लेकिन और मैं प्रभु से कहती थी, मैंने कहा प्रभु मैं शादी के बाद भी सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो जिनकी मैरिज के बाद मतलब कि दे स्टॉप वर्किंग फॉर द लॉर्ड, मतलब वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन प्रभु ने मतलब ऐसा फेवर मेरी लाइफ में दिखाया है कि मेरे मदर और मेरे हस्बैंड वो मुझे एनकरेज करते हैं प्रभु की सेवा करने के लिए। उन्होंने आज तक मुझे डिस्करेज नहीं किया। और आज मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे मदर ने मुझे बोला, उन्होंने मुझे जो है देविका दीदी से, आर्यन सिस्टर से और अंजू दीदी से जोड़ा। तो मतलब परमेश्वर जो है, जो जो मकसद परमेश्वर का आपके जीवन में है ना, परमेश्वर उसको किसी ना किसी तरीके से पूरा करेंगे ही करेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या मैं हाँ बोलती हूँ, क्या मैं कहती हूँ यस लॉर्ड, जैसे यशायाह ने बोला था, परमेश्वर ने कहा किसको भेजूं मैं। मतलब आई वाज सो अमेज्ड जब मैं यशायाह पढ़ रही थी कि मतलब परमेश्वर पृथ्वी पर देख रहे हो, प्रभु कहते कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे लिए जाने के लिए। बट उस समय यशायाह ने बोला मैं जाऊंगा, सेंड मी लॉर्ड, सेंड मी लॉर्ड। ठीक है। तो मुझे जो है मूसा की तरह या जरमाया की तरह एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं प्रभु को। प्रभु मैं तो अच्छे से बोल नहीं सकता, है ना, या तो मैं तो हकलाता हूँ, या मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, है ना। हमारी टॉटबी टीम में अगर आप देख रहे होंगे, इस ग्रुप में भाई नीरज भी हैं। ही वाज ओनली 17 व्हेन ही जॉइन्ड द मिनिस्ट्री। वो पंजाब में मेरे साथ सेवकाई करते हैं। और मतलब अभी जैसे मैं पंजाब से अभी महाराष्ट्र आ गई हूँ शादी के बाद, तो अभी मेरे पीछे से सारा जो है पंजाब का वही संभाल रहे हैं। सिर्फ पंजाब नहीं, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, ये सब क्षेत्र जो है, ये भाई अभी 21 साल के है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग नीरज, यू आर 21 राइट? आई थिंक 21 या 22 साल के हैं भाई नीरज। और अभी जो है वो
सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने ज्वाइन किया था मुझे, ही वाज ओनली 17। और जब पहली बार मैंने भाई को बोला था कि भाई आपने प्रचार करना है, तो कहते नहीं दीदी आप करो। तो मैंने कहा नहीं आप करोगे, मैं तो। और पहली बार आई थिंक ये 2018 की बात है, जब पहली बार इन्होंने प्रचार किया था, ही वाज ओनली 17। और प्रचार इन्होंने किया था पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के ऊपर। एंड 35 पीपल फ्रॉम दैट चर्च दे स्पोक इन टंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और आई वॉज अमेज्ड, मैं मतलब रो रही थी घुटनों पे आके। मैंने कहा प्रभु, यू आर नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ एनी जेंडर, यू आर नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ एनी एज। परमेश्वर इस चीज के लिए आई डोंट नो हाउ टू से इट इन हिंदी की, मतलब परमेश्वर उम्र नहीं देखते, जेंडर नहीं देखते कि मैं सिर्फ आदमियों को इस्तेमाल करूंगा या औरतों को नहीं करूंगा, या सिर्फ मैं बड़ों को इस्तेमाल करूंगा या छोटों को नहीं करूंगा, है ना। परमेश्वर जो है दिल देखते हैं। अगर आपने बोला है प्रभु को कि यस लॉर्ड आई एम रेडी फॉर यू, ठीक है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। आमेन, आमेन। और मैं अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। जितना प्रभु के लिए किया है अच्छा है, हालेलुया उसके लिए, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं प्रभु के लिए और भी करना चाहती हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रभु नए नए रास्तों को खोलेंगे, जहाँ पे हम जाके प्रभु का वचन जो है और भी ज्यादा फैला सके। आमेन। तो ये मेरी गवाही है, और मैं धन्यवाद करती हूँ देविका दीदी मुझे समय देने के लिए। आई थिंक माय टाइम इज ओवर। या थैंक यू सो मच रश्मि सिस्टर, सुंदर टेस्टमनी के लिए, इतनी एनकरेजिंग टेस्टमनी में के लिए, और इतने अलग अलग इश्यूज को आपने एक ही उसमें एक्चुअली समझाया। और जो आपकी लाइफ रही है जिस तरह से, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम में से बहुत से लोगों के साथ कुछ ना कुछ हम भी फेस करते हैं। और इसको हमको जीतने के लिए और इसको ओवरकम करने के लिए आपने इतना सुंदर तरीके से बताया कि हमको एक्चुअली प्रभु से पूछना है, और किस चीज के लिए हमको अंदर कॉलिंग है वो हमको समझ आ जाएगी, जिस चीज के लिए हमको पीड़ा होती है। कितना सुंदर और इजी तरीका आपने समझाया। नहीं तो हमेशा हम रुके रहते हैं कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। तो जिस चीज के लिए हमको पीड़ा होती है, जिस चीज के लिए हमको एम्पैथी है, या जिस चीज हम जो चीज हमको परेशान करती है उसकी ओर हमको भागना है, और उस तरह के लोगों के साथ हमारी मिनिस्ट्री है। धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं रश्मि आपके लिए, और आपके गले को अच्छी तरह सूद रखने के लिए। मैंने बोला था प्रभु जी आप अपने अनॉइंटिंग ऑयल से उसके गले को सूद कर देना ताकि वो कोई इंटरप्शन ना हो। सो थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टाइम। अब मैं आयरीन सिस्टर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्लोजिंग प्रेयर करेंगी। और आयरीन इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड शी लिव्स इन चेन्नई, तो उसको हिंदी नहीं आती है, बट वो इंग्लिश में क्लोजिंग प्रेयर करेगी। ओवर टू यू डियर सिस्टर आयरीन। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Devi Kaka. Praise the Lord, dear sisters. Thank you, Ritu, for this powerful message. Thank you so much. Let us all bow down to pray. Lord, our Heavenly Father, we thank you, Jesus. We thank you for bringing each one of us, Lord, from different parts of this world to blended into this ministry, and you brought us together in this time, Lord. We thank you, Jesus. Lord, I pray that the message that we heard today, Lord, let it be seated in our hearts and enable us to practice, Lord. Enable us to be faithful to the word that we had heard today, Lord, to practice in our lives, Lord. Yes, Lord, let us be truthful and faithful to the calling that we have, Lord. Ask you for the calling and enable us to go and preach boldly and with a power and authority that you have given upon us, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Let us be a blessing. Let us be a blessing among the people, Lord, whom you are sending us to minister, Lord. Yes, Lord. Wherever we go, Lord, I pray, Lord, wherever the sisters, whenever they're going, Lord, let there be a healing and a deliverance, Lord. Mighty healing and a deliverance. Let your anointing, yes, Lord, flow through each of the sisters who are ministering to others, Lord. We thank you, Jesus, Lord, in this pursuit of this your ministry, Lord. I pray that all their personal challenges, all their situations, everything are taken into control by you, Lord. Yes, Lord, let them be delivered from their personal challenges. Lord, I pray for a special blessing, Lord, upon each sister, each family, Lord, each brother who had come here, Lord, who have joined this, Lord, who have been being part of this ministry, Lord. Yes, Lord, let them have the breakthrough that they are expecting. Yes, Lord, that they're expecting in their lives, Lord. Yes, Lord, I speak a blessing upon each one of them, Lord. Yes, Lord, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. I speak a special blessing upon Devi Kaka, who's leading this ministry, Lord, who's leading this Hindi ministry, Lord. Be with the sister and all the family, Lord. Yes, Lord, and I speak a special blessing upon Ritu, who shared the word, Lord.
Yes, Lord, be with her. Thank you for delivering her, Lord. Thank you for enabling her to deliver your message, Lord, like how she was yesterday and now she is, Lord. She's bold, and yes, Lord, we can feel the anointing, Lord. We can see the blessing, Lord. We can see the deliverance upon her, Lord. Yes, Lord, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. We pray for the little baby, Lord. Yes, Lord, be with the sister, Lord, from her head to toe, Lord. Yes, Lord, bless her, Lord. Abundantly be with the family, Lord. We thank you, Jesus. We thank you. We ask everything in Jesus' name, Abba Father. Amen and amen. Amen. Thank you, Akka. Praise the Lord, Akka. Akka, you are on mute. I'm not able to. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना करेंगे और अंत में मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करूंगी, तो आप बने रहिएगा। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। हमारी नेक्स्ट मंथ की मीटिंग 17 दिसंबर को होगी, 17 दिसंबर को होगी, और वो फ्राइडे है, वो थर्सडे नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि उसके बाद सबके घरों में क्रिसमस का माहौल आ जाएगा, बहुत से मेहमान आ जाएंगे या हम कहीं मेहमान बन के चले जाएंगे। तो उससे पहले हम सबको पकड़ के रखना चाहते हैं, और 17 तारीख की शाम को हम सब यहाँ पर मिलेंगे इसी जूम लिंक पर, और हम वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के रूप में हम मनाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वैसे हर बार मैंने बहुत प्राउडली सिस्टर रश्मित को बोला था कि हम सब तो बहुत कैमरा ऑन करके रखते हैं, बट आज किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया। बट हम नेक्स्ट मीटिंग में हम सबसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग कैमरा ऑन करिएगा, और हम लोग क्या कहते हैं, या हरा या लाल या सफेद हरा लाल के कॉम्बिनेशन में हम कपड़े पहन के आएंगे, ठीक है। तो क्रिसमस के कलर्स को हम पहनेंगे, और अगर आप स्क्रीन के पीछे भी कुछ क्रिसमस बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप बैकड्रॉप लगा सकते हैं, और इस तरह से। और फिर हमारा मैक्सिमम टाइम वर्शिप का होगा। हम वर्शिप गाने सुनेंगे अच्छे क्रिसमस के, खूब सारे और भी लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे सिस्टर नम्रता को मदद करने के लिए। और हम कुछ समय टेस्टमनी में बिताएंगे कि साल भर परमेश्वर ने आपको किस तरह से संभाला, आपकी प्रार्थनाओं का किस तरह से उत्तर दिया, किस तरह से आपको ऊंचा उठाया, किस तरह से आपको तकलीफों से बचाया। हर चीज के लिए, जिसके लिए भी आपका मन धन्यवादी है, तो हम टेस्टमनी का टाइम रखेंगे। तो हर एक सिस्टर जो भी बोलना चाहती है उसको हम अवसर देंगे, 2-3 मिनट जितना भी आप टाइम लेना चाहें, और ताकि हम टाइम भी खत्म कर सकेंगे। परंतु ये समय होगा, और मैं चाहती हूँ कि ये लास्ट साल की लास्ट मीटिंग एक आशीषमय मीटिंग हो, और हम सबके लिए एक एनकरेजमेंट हो एक दूसरे के टेस्टमनीज को सुनकर। तो ये हमारा प्लान है। तो आप लोगों को मैंने बताया, और मैं आपको जल्दी उसके बारे में पोस्ट करूंगी लिंक, और हम सब नेक्स्ट मंथ 17 दिसंबर को फिर से मिलेंगे। So thank you so much for joining, and Rashmit, it was a pleasure having you over, and God bless your wonderful ministry. And Rashmit is expecting a baby very soon, so we'll all keep her in our prayers so that she goes through a safe confinement, right? तो थैंक यू सो मच सबको। जय मसीह की। सीमा थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, प्रीतिश थैंक यू, बड़ी मम्मी थैंक यू, चंद्रा सिस्टर धन्यवाद, Thank मालती, you. सोनिया, सबको धन्यवाद, Thank you. शकायना सिस्टर धन्यवाद, कृति सिस्टर आपको भी धन्यवाद, हेमा थैंक यू सो मच, मामी आपको भी थैंक यू, मिनी थैंक यू, पापा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, दिशा थैंक यू, संगीता दीदी थैंक यू, एंड ज्योति सिस्टर थैंक यू so much. Thank you. And Thank you. Thank you, Thank you, Akka. Thank you, thank you, thank you, Devika. Thank you so much. Bye bye. Thank you, Thank you. thank you, Bye-bye. Akka. Bye. Rashmi, God bless you, beta. God bless you, Thank you. Rashmi. So Thank you. nice to listen to your testimony. I'm so encouraged
Praise What? God. How God is using you people. Really, we are quite far behind all of you. God bless you. God bless your ministry, your family, everybody. Thank you. Thank you so much. बड़ी मम्मी Rashmeet lives in Mumbai. Huh? Rashmeet Rashmi? lives in Mumbai. She's also from Oh, Mumbai. My mother's older कहाँ sister. रहते Yeah. हो रश्मि? Where do Wow. you stay? कहाँ रहते हो वसई आप? में, वसई में आंटी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी, वसई वेस्ट। देखो, ईश्वर कभी मदद करे तो हम लोग की मुलाकात हो। हम लोग परेल में प्लीज। हैं और परेल बीबीसी मम्मा को पता होगा कहाँ पे है। कोलाबा, मुझे नहीं हाँ, पता। हाँ। और बीबीसी चर्च कोलाबा जाते हैं। अच्छा, कोलाबा। हाँ, कोलाबा में गई